नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे अजपा जप के बारे में, अजपा जप की शक्तियों के बारे में, कितना शक्तिशाली ये जप होता है और किस तरह से अजपा जप में प्रवेश होता है। देखिए, अजपा जप जो होता है वो एक साधक की अपनी साधना के प्रति, अपने जप के प्रति कड़ी मेहनत और निष्ठा का परिणाम है। ये जप सभी जपों में सर्वश्रेष्ठ है और जब चेतना की उच्चतम अवस्था होती है तब ये जप चलता है। जप अर्थात जब निरंतर ईश्वर का चिंतन किया जाता है, इष्ट के मंत्र का जप किया जाता है, नाम जप किया जाता है, यही जप है। लेकिन जब ये जप साधक को करना ना पड़े, अंतःकरण में स्वाभाविक रूप से जप चलता रहे, प्रस्फुटित होता रहे, तो यही अजपा जप बन जाता है। अजपा अर्थात जिसको जपा ना जाए। अजपा जप तक पहुंचने के लिए निरंतर अभ्यास की जरूरत है। साधना की जब शुरुआत होती है तो अधिकतर साधक वाचिक जप से शुरू करते हैं। वाचिक जप अर्थात बोल बोल कर जप करना, जिसमें आसपास के लोगों को जो आप जप कर रहे हो उसकी ध्वनि, उसकी आवाज़ सुनाई देती है। इसके बाद होता है उपांशु जप, जिसमें जप की ध्वनि आसपास के लोगों को नहीं सुनाई देती है, जप की आवाज़ आप तक ही सीमित रहती है। नियमित साधना से, नियमित मंत्र जप या नाम जप के अभ्यास से जब साधक की चेतना ऊपर की तरफ उठती है, जब जाप गहरा होता है, तो वाचिक जप स्वयं ही उपांशु जप में परिवर्तित हो जाता है। इसके लिए कोई प्रयास अलग से नहीं करना होता, ये स्वाभाविक रूप से होता है। उपांशु जप में जो जप है वो मुख से कंठ में प्रवेश कर जाता है। इसके बाद जो अवस्था है, तीसरा चरण है, जो इससे ज़्यादा श्रेष्ठ है, वो है मानसिक जप। किसी भी भौतिक रूप में ये प्रकट नहीं होता, बाहर के लोगों को दिखाई नहीं देता। मानसिक जप में जो जप है वो साधक के हृदय में पहुंच जाता है, इसीलिए इसे हृदय जप भी कहा जाता है। निरंतर जप से, अभ्यास से साधक की चेतना अपने उच्च स्तर तक पहुंच जाती है और उपांशु जप स्वतः ही मानसिक जप में बदल जाता है। और यदि निरंतर स्थिर चित्त होकर, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर 1-2 साल तक, 2-3 साल तक निरंतर ये जप किया जाए, मानसिक जप, तो यही मानसिक जो जप होता है ये अजपा जप में बदल जाता है। जब आपकी भौतिक इंद्रियों के बिना जप स्वतः ही आपके अंदर चलने लगता है। अजपा जप में जो जप है वो नाभि से निकलता है, नाभि में पहुंच जाता है, स्वतः चलता है। आप सो रहे हैं तभी भी ये जप निरंतर चलता है। दिन भर अगर भौतिक कार्यों में संलग्न है तो भी ये जप निरंतर चलता है। हमारे शरीर में नाभि 72,000 नाड़ियों का केंद्र है और जब नाभि से जप चलता है तो जप की ऊर्जा पूरे शरीर में, पूरे रोम रोम में नाड़ियों के द्वारा फैल जाती है। शरीर के हर सेल में, हर ऑर्गन में, हर अंग प्रत्यंग तक ये ऊर्जा पहुंचती है, समस्त चक्रों में पहुंचती है। समस्त नाड़ियों का, समस्त चक्रों का शुद्धिकरण करती है, शोधन करती है। अजपा जप श्वासों के संग चलता है, इसीलिए इसे श्वास जप भी कहते हैं। श्वासों को अंदर लेते हुए भी और बाहर छोड़ते हुए भी भगवान के किसी भी नाम का जप या मंत्र का जप निरंतर चलता रहता है। और जब इस स्थिति में, अजपा जप में आप पहुंचते हो तो ये एक अलौकिक और दिव्य अनुभव होता है जो साधक को परमात्मा से जोड़ता है, परमात्मा से साक्षात्कार कराता है। शरीर में शक्तियां हमारे विद्यमान होती हैं जो सुप्त अवस्था में होती हैं, जिनका हमें बोध नहीं होता। और जब ये अजपा जप निरंतर अंदर प्रस्फुटित होता है, निरंतर जब ये चलने लगता है, ये सिद्ध हो जाता है, तो ये समस्त शक्तियाँ और सिद्धियाँ अनलॉक होने लगती हैं, खुलने लगती हैं। ये वो जप है जब भगवान और भक्त एकाकार हो जाते हैं और जो भक्त है अजपा जप के द्वारा समाधि की, साधना की गहन अवस्था में पहुंच जाता है। अब बात आती है कि अजपा जप कैसे करेंगे। तो ईश्वर के किसी भी नाम का, किसी भी मंत्र का, किसी भी बीज मंत्र का जो आप जप करते हो, उसी जप को श्वासों के माध्यम से करना होता है। भगवान के अनेकों नाम हैं, अनेकों स्वरूप हैं, तो जिस स्वरूप से आपका जुड़ाव है, जिस स्वरूप से आपका लगाव है, उसी स्वरूप के नाम को अपने श्वासों के संग जोड़कर निरंतर इसका अभ्यास करें। राम नाम है, सीता है, काली है, राधा, शिव, जो भी नाम आपके चित्त में अंकित है, उसको अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई श्वासों के संग जपें। ओम का जप कर रहे हैं तो श्वास लेते समय ओ और श्वास छोड़ते समय माँ का जप करें। देखिए, हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से एक जप निरंतर चलता है, हमारे जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, और ये नैसर्गिक है जो प्रकृति ने हमें दिया है। ये है सोहम का जप जो निरंतर हमारी श्वासों के संग चलता है। श्वास लेते समय सो का जप चलता है और जब 1 सेकंड के लिए श्वास रुकती है, यानी कुंभक की स्थिति होती है, तो अ का जप चलता है और जब श्वास बाहर जाती है तो हम का जप चलता है।
तो इसी प्रकार किसी भी नाम का या मंत्र का जप आप करें। ओम काली का जप कर रहे हैं तो श्वास लेते हुए ओम का जप और छोड़ते हुए काली का जप करें। सिर्फ काली काली जप कर रहे हैं तो श्वास लेते हुए भी काली का और छोड़ते हुए भी काली का जप करें। निरंतर अजपा जप से मन में असीम शांति व्याप्त होती है और अजपा जप की जो स्थिति जब आप प्राप्त कर लेते हो तो बहुत ही कल्याणकारी स्थिति होती है। मन में असीम शांति व्याप्त हो जाती है। हर समय जो हृदय है या हृदय के भाव हैं वो अपने इष्ट के संग जुड़े हुए होते हैं, तो इसीलिए भगवान और भक्त के बीच की दूरी मिट जाती है। बाहर जीवन में कुछ भी उथल पुथल चल रही है, आप प्रभावित नहीं होते। स्ट्रेस, तनाव, टेंशन, ये सब चीज़ें समाप्त हो जाती हैं और निरंतर अजपा जप से एक हीलिंग पावर बॉडी में पैदा होती है, अर्थात आपके शरीर में कोई भी बीमारी है वो ठीक होने लगती है, क्योर होने लगती है। दवाइयाँ नहीं लग रही थी तो दवाइयाँ लगने लगती हैं। अजपा जप की ऊर्जा हमारे सूक्ष्म शरीर को निर्मल करती है, सूक्ष्म शरीर को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। सूक्ष्म शरीर में जो भी ग्रेइश एनर्जी है, जो भी ब्लैकिश एनर्जी है, जो भी गंदगी है, जो भी नेगेटिविटी है, वो अजपा जप की ऊर्जा दूर करती है। और जब सूक्ष्म शरीर पवित्र हो जाता है, सूक्ष्म शरीर निर्मल हो जाता है, तो स्वाभाविक रूप से जो हमारा स्थूल शरीर है वो भी निरोगी हो जाता है, निर्मल हो जाता है। क्योंकि कोई भी बीमारी जब हमारे भौतिक शरीर में आती है तो उससे पहले सूक्ष्म शरीर में आती है। अब चूंकि सूक्ष्म शरीर ऑलरेडी जप की ऊर्जा से जब नहा जाता है, निर्मल हो जाता है, तो भविष्य में होने वाली कोई भी बीमारी, कोई भी रोग आपके पास नहीं आता। उसका समाधान अजपा जप से पहले ही हो जाता है। तो बहुत ही चमत्कारी है अजपा जप। फिजिकल प्रॉब्लम दूर करता है, बीमारियां दूर करता है, साथ ही इमोशनल ब्लॉकेजेस जो होते हैं उनको भी दूर करता है। हमारे चक्रों में जो ब्लॉकेजेस हैं, जो नेगेटिव बीइंग्स छुपे हुए होते हैं, उन सबको भी अजपा जप की ऊर्जा धो देती है। कुछ सावधानियां अजपा जप के संग आपको रखनी है। जब ये निरंतर जप चल रहा है, यानी हर समय आप ईश्वर के नाम के संग जुड़े हो, तो आपका आहार, आपका व्यवहार सात्विक होना चाहिए। धर्म विरुद्ध कोई भी आचरण नहीं करें, कर्तव्यों से मुख ना मोड़ें। गृहस्थ हैं तो अपने कर्तव्यों से मुख ना मोड़ें, तभी आपका जप सफल होगा। चाहे आप कोई भी जप कर रहे हो, वाचिक कर रहे हो, पांशु कर रहे हो, मानसिक या अजपा जप, जब तक आप अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करते, आप इस धर्म के साथ नहीं चलते, तो आपका जप पूर्ण नहीं होता। तो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए निरंतर ईश्वर चिंतन में लगे, निरंतर अजपा जप की तरफ अग्रसर हों। यही मानव जीवन का लक्ष्य है। और जब इस प्रकार करते हैं तो बाकी ईश्वर जो आपके इष्ट हैं वो खुद आपको हाथ पकड़कर आपको सहारा देंगे और आपको गाइड करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।